सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ एक बार फिर बांट सकूं। और मैं मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में बेल आइकॉन उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन को और लोगों में भी बांट सको। तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु पिता का कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। तो मैं जो बात करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं कि जो इंसान के लिए अच्छा सोचते हैं और इंसान के जीवन में वो अच्छा करना चाहते हैं, और इंसान के लिए जो सही है वैसा ही परमेश्वर उसके जीवन में वो करना चाहते हैं। लेकिन जो शत्रु है, मतलब जो परमेश्वर का और इंसान का जो दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, शैतान, तो वो जब भी काम करेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ ही काम करता है। कभी भी देखना, जब परमेश्वर की आप आज्ञा की पालना करोगे तभी शैतान कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी करेगा कि आप उस आज्ञा से दूर हो जाओ, आप उस आज्ञा को मानना बंद कर दो, आप उस आज्ञा की पालना, उस आज्ञा की आज्ञाकारी करना बंद करो। तो शैतान का यही काम है। हाँ, इंसान बंदगी में जाए, प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, तो इससे शैतान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसको किसी बात का डर नहीं है। लेकिन जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करता है तो शैतान उसका दुश्मन बन जाता है। तो जैसे हमारे परमेश्वर वो इंसान को आशीषित करते हैं, परमेश्वर वो इंसान को अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं। लेकिन जो शैतान है वो तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ काम करेगा और वो तो इंसान को नरक में लेके जाना चाहता है। खैर, आप बात को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि परमेश्वर का जो रास्ता है, जिस रास्ते के ऊपर आपको चलना है, मुझे चलना है, तो वो रास्ता है तो छोटा और वो तंग है। इस रास्ते के ऊपर चलने वाले बहुत कम लोग हैं, उनकी गिनती हाथों के ऊपर इंसान कर सकता है, इतने कम लोग हैं उसके ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि चलने वाले नहीं हैं, चलने वाले भी हैं और चलते भी हैं। लेकिन एक बात है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है तो उस आज्ञा को पूरा कर कर ही इंसान उस रास्ते की जो मंजिल है उसके ऊपर वो पहुंच सकता है। उस आज्ञा को मानना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो मेरी आज्ञा को सुनता है, उसको मानता है और जो मेरी नज़रों में सही है वैसा करता है, तो मैं उसको आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार उसका 28 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें सारी बातें हमें पता चलती हैं और लिखा है वहाँ पर। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा की पालना करनी पड़ेगी। तो प्रभु यीशु मसीह जब भी आज्ञा देते हैं तो उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ इंसान के लिए उन्होंने रख छोड़ा हुआ है। लेकिन इंसान उस बात को देख नहीं पाता, इंसान उस बात को समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से इंसान वो आशीष वो प्राप्त नहीं कर पाता और जिसकी वजह से वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाता है। और शैतान जब भी काम करेगा तो वो ऐसा करेगा कि वो नहीं चाहता कि जो इंसान है वो उस परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलता हुआ परमेश्वर की आशीष प्राप्त करे। लेकिन वो जब भी आएगा तो छोटा सा रास्ता लेकर आएगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट लेकर आएगा। तो देखो, परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलते समय कोई शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल सीधा है और आसान है। तो ये रास्ता मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होता तो इसके रास्ते के ऊपर अब्राहम नहीं चल सकते थे, इसहाक नहीं चल सकता था, याकूब नहीं चल सकता था, मूसा नहीं चल सकता था, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले वो नहीं चल सकते थे, पौलुस नहीं चल सकता था। अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो वही रास्ते के ऊपर चलकर दिखाया ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि मैं रास्ता हूँ,
तो देखो ढेर सारे लोग हैं जो इस रास्ते के ऊपर चले, लेकिन कभी रास्ते के ऊपर चलते समय शॉर्टकट नहीं मारा उन लोगों ने। एक बार ऐसा हुआ कि जब मिस्र देश की गुलामी से मूसा इजराइल प्रजा को निकाल कर लेकर आया था और रास्ते में मूसा मर गया, अभी जिम्मेवारी वो यहोशू के ऊपर आ चुकी थी। तो अभी इन लोगों को क्या करना था कि जो जरीहो नाम का शहर था उसके ऊपर हमला करना था। और परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू ऐसा करना कि जरीहो है जो वो शहर, पूरा शहर मैं तुम लोगों के हाथ में देने वाला हूँ और वहाँ का सब कुछ तुम लोग नाश कर देना। लेकिन उसमें से कुछ नाश कर देना मतलब जो कुछ भी है वो मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि वो मेरे लिए पवित्र है। तो देखो ये बात परमेश्वर ने बोली कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं, जितने भी वहाँ पर लोग हैं, सभी को खत्म कर देना और राहाब वेश्या को छोड़कर बाकी जो कुछ है वहाँ पर, पशु हो जो भी है, वो सब कुछ मेरे लिए अर्पण कर देना मुझे। तो ये बात यहोशू ने सारी प्रजा को बोल भी दी। अभी बोल दी तो ऐसा हुआ कि चलते समय वो लोग वहाँ पर पहुँच भी गए और जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा हुआ भी। लेकिन वहाँ पर एक अकान नाम का इंसान था, तो जिसके अंदर शैतान की आत्मा ने काम किया। शैतान की आत्मा ने काम क्या किया कि उसके अंदर उसने लालच भर दिया। और लालच भी कैसा? कपड़े का लालच, सोने की ईंट का लालच। अब जिसकी वजह से जो इजराइल प्रजा थी, एक छोटा सा देश था आई नाम का, वहां से वो हार गए। तो यहोशू ने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की, परमेश्वर ऐसा क्यों? हम तो आपके लोग हैं और हम लोग हारे क्यों? और बदले में हमारे लोगों मारे गए, ऐसा क्यों हुआ? तो परमेश्वर ने बताया, यहोशू, इजराइल प्रजा ने मेरा पाप किया है और जो मेरी चीज थी उसने अपने पास रख ली है। अभी देखो उन लोगों ने गलती की, उन लोगों ने पाप किया, तो उसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि वहां पर मैं काम करूं तो क्या करना है? उस चीज को अपने से बाहर निकाल दो। तो अभी यहोशू तो जानता नहीं था कि कौन इंसान है, अब इतने सारे लोग थे। तो परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे गोत्र बताऊंगा, मैं तुझे कुल बताऊंगा, मैं तुझे घराना बताऊंगा और मैं तुझे एक एक इंसान का नाम बताऊंगा। उसके बाद जो इंसान मिले उसको क्या करना है? उसको खत्म कर देना है। और जो भी है वो जो ऐसी चीज है उसको अपने घर से, अपने बीच में से निकाल देना। और ऐसा ही हुआ। और चलते चलते क्या हुआ, मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, यहोशू उसका 7 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है। तो देखो अकान नाम का इंसान वो पकड़ा गया और उसने क्या किया था, बाइबल से पढ़ेंगे 21 वचन में, यहोशू 7 का 21, कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वह मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तो देखो यहोशू ने बोला कि मुझे लालच आ गया, मतलब उसको शैतान ने एक रास्ता बताया। रास्ता कौन सा? एक शॉर्टकट। तो देखो परमेश्वर के रास्ते के ऊपर शॉर्टकट नहीं है, लेकिन शैतान जब भी कोई भी काम करेगा वो हमेशा शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करता है। अभी उसने अकान के अंदर क्या भर दिया होगा, अरे इतने सारे तो लोग हैं, लाखों के हिसाब से गिनती है, तू ऐसा कर, कपड़ा ले ले, चांदी ले ले और सोने की ईंट इसको ले ले, इतने लोगों में कौन तुझे देखने वाला है? तो जब इतना सब कुछ तेरे पास होगा तो तू अमीर बन जाएगा, तू रुपए पैसे वाला, कपड़े वाला बन जाएगा। तो देखो शैतान ने उसके मन में ऐसी बात डाल दी जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसने शॉर्टकट मार दिया। अभी शॉर्टकट मारा तो देखो परमेश्वर के रास्ते के ऊपर शॉर्टकट नहीं है। और जब अकान ने शॉर्टकट मारा तो वो इस बातों का आनंद भी नहीं ले सका। उसके बाद उन लोगों ने उसको मार डाला, उसको जला दिया अकान को। तो देखो अगर परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलना है तो परमेश्वर के रास्ते के ऊपर शॉर्टकट नहीं है। कई बार होता है विश्वासी लोग भी, सेवक लोग भी ऐसा ही करते हैं। अगर कोई विश्वास में आया हुआ है व्यक्ति, अगर वो मसीह में चलता है
मान लो उसको रुपए पैसे की जरूरत है, तो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक कभी उसको ये वचन नहीं सिखाएंगे कि जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है, भैया आप वचन की आज्ञाकारी करोगे, वचन की पालना करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। लेकिन वो लोग क्या सलाह देंगे, अरे कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा लोन ले लो ना, 20-30 हज़ार का, 40 हज़ार का, 50 हज़ार का लोन ले लो, अपना कारोबार शुरू करो। तो देखो इंसान क्या है, कई बार वो शैतान का भी, हाँ शैतान है जो, वो ऐसे सेवक का भी उपयोग कर लेता है, उसको ऐसा भरमा देता है कि इसको यहाँ पर ऐसे बोल दे कि इनका लोन पास हो जाएगा। तो देखो कई लोग सेवक के कहने से लोन पास करवा लेते हैं और उनका जो लोन है वो पास हो भी जाता है 30-35-40 हज़ार का। तो लोन पास होने के बाद अभी वो लोग कौन सा सफल होने वाले हैं, उनके घर में फिर वही पंगा रहेगा, वही लड़ाई झगड़ा रहेगा, क्योंकि अभी उनको क्या करना है, घर में खर्चा तो है ही, खाने का खर्चा है, बच्चों की स्कूल फीस है, बाहर घूमने का, सफ़र में जाने का, पेट्रोल का कुछ भी है, तो वो भी तो खर्च रहेगा। अभी इंसान के पास इतनी कमाई नहीं है, इतनी इनकम नहीं है। जब इतनी इनकम नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, तो खर्चा तो उसका हो रहा है, घर में बच्चे खाते हैं, स्कूल का है, सब कुछ है, लाइट बिल वगैरह, गैस सिलेंडर जो भी है, वो खर्च तो है घर में। जब इतनी कमाई नहीं है तो फिर उसको जो लोन लिया है उसको वापस तो लौटाना है, उसकी किस्त भरनी है। तो जब वो समय आता है तब इंसान के जीवन में से शांति चली जाती है, अशांति आ जाती है, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसका कारण क्या हुआ, क्योंकि शैतान ने उसको शॉर्टकट दिया। कोई बात नहीं, परमेश्वर की आज्ञाकारी मत मान, कोई बात नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा मत कर, लेकिन ऐसे ऐसे कर, लोन जा कर ले ले, ब्याज से पैसा ले ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इंसान ऐसी बात में फंस जाता है। लेकिन परमेश्वर इंसान के लिए क्या सोच कर रखते हैं, परमेश्वर इंसान के लिए क्या प्लान बनाकर रखते हैं, वो इंसान को बाद में पता चलता है। तो परमेश्वर ने अगर जोशू को बोला था कि जरीहो में जितना कुछ भी उसको सभी को नाश करना है, लेकिन उसमें जो वस्तुएं हैं वो मुझे अर्पण कर देना, तो जब उसमें से रखा तो परमेश्वर ने उनमें से एक भी वस्तु किसी को नहीं दी, रुपया पैसा सोना जो भी था वो किसी को भी नहीं दिया। लेकिन इसके पीछे परमेश्वर ने कुछ और प्लान रख रखा था, और वो प्लान क्या था, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, जोशू उसका 8 अध्याय उसके 2 वचन से। और जैसा तूने जरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना, केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट को अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। तो देखो परमेश्वर ने वैसा बोला कि आई नाम का छोटा देश है ना, ऐसा क्या करना है, उसमें जो काम तूने जरीहो के राजा के साथ किया है, वहाँ के लोगों के साथ किया, वैसा ही काम वहाँ पर करना। लेकिन अभी जो वहाँ की आई नाम की जो देश है, उसकी जो लूट है, और जितने पशु वो सब कुछ आप अपने लिए रख लेना, उसमें से एक भी मुझे नहीं चाहिए, एक भी मुझे नहीं चाहिए। तो देखो ये परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर ने बोला था पहले मेरे पास जो जरीहो में मिलेगा वो मुझे दो, और बाद में जो आई वाला होगा वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। तो देखो परमेश्वर ने ज़्यादा लिया होगा या ज़्यादा दिया होगा। देखो आप समझदार हो, परमेश्वर ने लोगों को ज़्यादा दिया होगा, अपने पास थोड़ा रखा होगा, लेकिन जो अकान था वो नहीं समझ पाया, उसको तो शैतान ने एक शॉर्टकट रास्ता बता दिया, ऐसा कर ऐसा हो जाएगा, कौन देखने वाला है। तो इंसान क्या है, परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलते समय वो शॉर्टकट देखता है, शॉर्टकट करता है परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलते समय। तो क्या कोई छोटा रास्ता है ना, तंग रास्ता है ना, तो जब भी देखना आपको अगर तंग रास्ते में से जाना होगा तो वो रास्ता आपको बहुत लंबा लगेगा, वो रास्ता आपको काफ़ी लंबा लगेगा, और जिसकी वजह से इंसान वो ऐसा महसूस करता है कि थक गया मैं, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि उस रास्ते के ऊपर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। तो परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलना है तो शैतान क्या दिखाता है, अरे बड़ा रास्ता देखना खुला है और कितने लोग चलने वाले हैं वहाँ पर। तो जब ऐसा होता है तो शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ ही इंसान को लेकर जाएगा, और जो शैतान है वो हमेशा शॉर्टकट ही इंसान को बताता है। तो उसने अकान को भी शॉर्टकट बताया। तो जब अकान को शॉर्टकट बताया तो हुआ क्या, वो फंस गया, अकान फंस गया,
ना तो उसके कपड़े काम आए, ना चांदी काम आई, ना रुपया पैसा काम आया, ना सोना काम, कुछ भी काम नहीं आया उसको। वो ऐसे शॉर्टकट में चला तो गया, लेकिन वहां से लौट कर वापस नहीं आया। तो आप देखो, आप मसीह के रास्ते के ऊपर चलते हो, आपके हालात कैसे हैं, आपकी परिस्थिति कैसी है, तो क्या कभी आपने भी शॉर्टकट किया है? क्या शैतान कभी आपके पास आया शॉर्टकट मारने के लिए? अरे शॉर्टकट मार ले, ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोन ले ले, ब्याज से ले ले, ऐसा कर वैसा कर। तो हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? तो एक बात याद रखो, शैतान सिर्फ आपको शॉर्टकट पर लेकर जाएगा, लेकिन कभी भी आपके जीवन में सुकून नहीं होगा, कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शॉर्टकट पे मत जाओ। परमेश्वर का रास्ता है, आसान है। बहुत से परमेश्वर के लोग उसके ऊपर चलते हैं, और बहुत से परमेश्वर के लोग उसी रास्ते के ऊपर चलकर गए भी हैं। तो हमें भी उसी रास्ते के ऊपर चलना है। ठीक है, वो तंग हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन चलेंगे तो सब कुछ आसान है। तो शॉर्टकट का इस्तेमाल अगर आप करते हो या करना चाहते हो, तो उस रास्ते को आज अभी इसी टाइम बंद कर दो और परमेश्वर के रास्ते के ऊपर आ जाओ। और जिस तरह से परमेश्वर ने बोला था जोशू को कि सब कुछ मेरे लिए अर्पण कर देना, दूसरी बार परमेश्वर ने बोला सब कुछ तुम लोग रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। तो देखो, जानो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के प्लान को जानो। तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दें। आमीन।